हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपीएससी और यूपीपीसीएस की मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमने जो टारगेट रखा है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का, उसी सीरीज़ में हमारा क्वेश्चन है जीएस पेपर 6 से। हमारी जो ये मेंस की सीरीज़ चल रही है वो यूपीएससी और यूपीपीसीएस के पीवाईक्यू पे बेस्ड है, जो कि करंट के साथ अपडेट करते हुए आप लोगों को कराई जा रही है। आप लोग चाहें तो इस सीरीज़ के माध्यम से अपना मेन्स का सिलेबस कम्प्लीट कर सकते हैं। आज का क्वेश्चन हम देखेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा निवेश को आकर्षित करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा निवेश को आकर्षित करने के लिए कौन से प्रयास किए जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रो देंगे। इंट्रो में हमने लिखा है कि उत्तर प्रदेश राज्य स्तर पर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। प्रदेश सरकार निवेश को आकर्षित करने के लिए बहुत से कार्यक्रम चला रही है और इसका देश की जीडीपी में जो योगदान है कितना है, 8% है। निवेश के लिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं, उसके अंतर्गत जो फर्स्ट है वो है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, जिसके तहत 33.50 लाख करोड़ रुपए का कुल निवेश किया गया है। लगभग कितने जो है, लगभग 19,000 MOUs पर हस्ताक्षर हुआ है इसके अंतर्गत। नेक्स्ट क्या है, निवेश मित्र पोर्टल, निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए ऑनलाइन प्रणाली है। निवेश मित्र एक ऑनलाइन पोर्टल होता है जो उत्तर प्रदेश में उद्यमियों और निवेशकों को विभिन्न सरकारी अनुमतियों और अनापत्ति प्रमाण पत्रों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने और ट्रैक करने की सुविधा प्रदान करता है। यह एक सिंगल विंडो क्लियरेंस प्रणाली है जिसका उद्देश्य व्यवसायों को शुरू करने और चलाने की प्रक्रिया को सरल और कुशल बनाना है। नेक्स्ट क्या है, कर प्रोत्साहन। इसके अंतर्गत निवेशकों और व्यवसायियों को कर प्रोत्साहन, सिंगल विंडो क्लियरेंस। कर प्रोत्साहन का मतलब, कर प्रोत्साहन एक ऐसी सुविधा होती है जो सरकार के द्वारा करदाताओं को दी जाती है ताकि वे कुछ काम कर सकें या निवेश करें। इसका उदाहरण के लिए देखेंगे कि सरकार कुछ क्षेत्र में निवेश करने या कुछ खास वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए करों में छूट दे सकती है, जिससे व्यवसाय को प्रोत्साहन मिलता है। नेक्स्ट है अवसंरचना विकास। सड़कें, हवाई अड्डों और दूरसंचार जैसे बुनियादी ढांचों के विकास में निवेश किया गया है। इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के दो प्रमुख एक्सप्रेसवे हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ से गाजीपुर तक 341 किलोमीटर लंबा है और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे इटावा से चित्रकूट तक 296 किलोमीटर लंबा है। दोनों एक्सप्रेसवे राज्य में कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्या है, कानून व्यवस्था। कानून व्यवस्था को सख्त किया गया है, जैसे जीरो टॉलरेंस नीति। जीरो टॉलरेंस नीति क्या होती है, अपराध करने वाले या नियम तोड़ने वाले प्रत्येक व्यक्ति को यथासंभव कठोरतम दंड देने की नीति है। इसे हम जीरो टॉलरेंस नीति के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट क्या है, कौशल विकास। कुशल मानव संसाधन निवेश को आकर्षित करने में मदद कर सकता है। कौशल विकास का मतलब किसी व्यक्ति के कौशल की कमी को पहचानना और यह सुनिश्चित करना कि वह इन कौशलों को विकसित करे और कौशल लक्ष्यों को प्राप्त करने और बेहतर योजनाओं को क्रियान्वित करने की क्षमता का निर्धारण करें। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन का, इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन योजना लाई गई है। इसके अंतर्गत इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, राज्य के युवाओं का उज्जवल भविष्य सुनिश्चित करना है। यह योजना विभिन्न प्रशिक्षण केंद्रों में व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान करती है, जिससे प्रतिभागियों के कौशल को बाजार की मांग के अनुरूप निखारा जा सके और उन्हें गुणवत्तापूर्ण रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकें। नेक्स्ट है अनुसंधान और विकास। सरकार अनुदान और टैक्स क्रेडिट जैसी रियायतें प्रदान कर रही है। अनुसंधान विकास यह एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसमें नए ज्ञान की खोज, एक नए उत्पादों, प्रक्रिया या प्रौद्योगिकी का विकास और सुधार शामिल होता है। तो ये हमारा क्वेश्चन का मेन बॉडी का पार्ट हो गया, जिसमें हमने देखा कि निवेश के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। अब हम देखेंगे इसका कंक्लूजन कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किए जा रहे उपयुक्त प्रयास प्रदेश में भारी निवेश को आकर्षित कर रही है। यही कारण है कि DPIIT द्वारा जारी व्यापार सुगमता रिपोर्ट 2020 में उत्तर प्रदेश देश में दूसरे स्थान पर आ गया है। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जो कि हमने लिया था GS पेपर 6 से। आप लोगों को हमारी जो मेंस की सीरीज़ चल रही कैसी लग रही है, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए। थैंक यू।